लीड जनरेशन के लिए वॉल्यूम पे रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म फिल्स ज़्यादा आते हैं, लीड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बट वहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ लीड्स आती है विच लीड्स टू पुअर सेल्स। तो वो साइज ही बहुत छोटा है, 5% का है। करेक्ट। तो ये जो पूरा मिथ है कि वॉल्यूम्स लीड्स चाहिए, नहीं आ सकती। लीड हमारी जनरेट हुई एंड जो सेल्स के पास गई, उसके बीच में लीड को मैच्योर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। रिटेल क्लाइंट ये कह रहा है कि यार मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी सेल नहीं हो रही है, मुझे सेल बढ़ानी है, दैट्स माय प्रॉब्लम। करेक्ट। If you go in the market and start selling your product or services directly without noticing or identifying the buyer's pain point first, nothing's gonna happen. इसीलिए हम कहते हैं कि आप ट्रस्ट बिल्ड करो। सो ट्रस्ट इज आल्सो स्ट्राइकिंग एन इमोशनल कॉर्ड समवेयर। अगर आपके कैंपेन में ह्यूमर है तो बहुत इजी हो जाता है एंगेज करना, बट अगेन इट हैज टू बी यूज्ड इन द राइट डायरेक्शन। करेक्ट। सबसे पहले तो ये कि सिर्फ सुपरफिशियल जो मेट्रिक्स है, क्लिक्स उसके ऊपर मत रहो, वो डीपर। एआई ऑटोमेशन और पर्सनलाइजेशन कभी साथ में नहीं जा सकते। आई वुड से 2 साल पहले, जब चैट जीपीटी का नाम भी नहीं था मार्केट में। Everyone is pushing content, everyone is generating lead, but let's be honest, इसमें बहुत बड़ा चंक जो है वो नाइस की तरह गायब हो जाता है, especially when it comes to B2B. It's not just about generating leads, it's more of about building the right intent, building the right content and building the trust right before the sales call. And उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए today we have Saurav Pandey from Dot Converse and my name is Sudhanshu Malik, आपका host and BBWS का host. And without wasting much of time, let's start this podcast. So Saurav, welcome to the podcast. थैंक यू सुधांशु, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरा और आपका दोनों का फेवरेट है। राइट। सो आई विल सेट अ कॉन्टेक्स्ट कि व्हाट एग्जैक्टली टुडेस टॉपिक इज। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन द मार्केट हु स्टिल रिलाई ऑन वॉल्यूम ड्रिवन लीड जनरेशन, राइट। इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसे है कि लीड जनरेशन के लिए वॉल्यूम पे रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म फिल्स ज़्यादा आते हैं, लीड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बट वहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ लीड्स आती है विच लीड्स टू पुअर सेल्स। करेक्ट। What exactly the gap in volume driven lead generation, और I would say lead generation के बीच में क्या गैप है जो businesses अभी भी rectify नहीं कर पा रहे हैं? Understood. So सुधांशु, this is correct. ये सही बात बोली आपने कि आजकल किसी भी B2B के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो लीड जनरेशन इज द foremost objective of any marketer. Right. अब इसको हम, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि वॉल्यूम ड्रिवन B2B लीड्स जो आ रही हैं उसके अराउंड क्या रीज़न है, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट्स में। वन इज़ द वॉल्यूम ड्रिवन लीड्स, लेट्स से वन इज़ द लीड्स इन वन सेंस व्हिच इज़ क्वालिटी और नॉन क्वालिटी लीड्स, एंड सेकंड कुड बी द वॉल्यूम दैट इज़ नीडेड। इसको समझने के लिए पहले मैं ये बोलूँगा कि द focus on lead generation in itself is overrated. Yeah. Right? And कुछ हद तक unjustified भी है. It's kind of a shortcut that a lot of marketers are taking today कि पूरा का पूरा focus lead generation पे ही हो. Correct. Right? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई B2B marketing क्या है, या अगर हम pitch करें कहीं जाके कि B2B marketing services we provide, तो जो फीडबैक आता है वो ये आता है कि भाई क्या आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। करेक्ट। राइट। तो पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है B2B मार्केटिंग की, दैट इज नाउ रिवॉल्विंग अराउंड लीड जनरेशन, व्हिच इज अनजस्टिफाइड। नो, आई कैन कॉल इट मार्केटर्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मार्केटर्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉरी। करेक्ट। तो हम आते हैं लीड के ऊपर पहले। राइट। लीड्स के ऊपर क्यों नहीं फोकस होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। राइट। लीड्स के ऊपर फोकस इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज B2B मार्केटिंग इज मच मोर देन लीड जनरेशन। एब्सोल्युटली। राइट। B2B बाइंग जो होती है, दैट इज अ लॉन्ग एलोंगेटेड प्रोसेस, मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व्ड, एंड हेंस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपने कैंपेन किया लीड जनरेशन का एंड समवन हायर इन द अथॉरिटी इज फिलिंग अप अ फॉर्म। ऐसा होगा नहीं। करेक्ट। होता भी नहीं है। नहीं होता। तो इससे बचने के लिए मार्केटर्स क्या करते हैं, मतलब हाउ टू नेविगेट अराउंड दिस चैलेंज। सो मार्केटर्स क्रिएट करते हैं गेटेड कंटेंट। दैट गेटेड कंटेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वाइट पेपर्स और केस स्टडीज एंड सो ऑन।
और उसको अगर हम फ्लोट करें एज अ कैंपेन विद इन आवर टारगेट ऑडियंस सेगमेंट्स, और वहाँ से अगर फॉर्म फिलअप्स होने लग गए, चांसेस हैं कि मिड मैनेजमेंट लेवल के लोग भी भरेंगे, समटाइम्स इवन हायर अप इन द अथॉरिटी कैन आल्सो फिल अप अ फॉर्म बिकॉज यू आर गिविंग देम सम वैल्यू। वहाँ से लीड्स आती हैं, और उस लीड आने में कोई बुराई नहीं है। इवन इफ यू गेट वॉल्यूम लीड्स और वट एवर लीड्स यू गेट फ्रॉम देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। द प्रॉब्लम कब आती है? जब आप एज अ मार्केटिंग पर्सन ये सारी लीड्स को उठा के सेल्स को दे देते हैं कि भाई आप इस पे सेल्स पिच करिए, एंड दैट इज अनजस्टिफाइड बिकॉज ये सारी जो लीड्स हैं दे आर नॉट रेडी टू बाय, राइट। तो वो अभी रिसर्च फेज में है, दैट्स व्हाई दे आर रीडिंग योर व्हाइट पेपर, केस स्टडी। यहाँ तक का काम मार्केटर्स ने अच्छा किया। इसके बाद का जो काम है कि सारी लीड्स उठा के सेल्स को दे दी, एंड सेल्स गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, डीमोटिवेटेड, बिकॉज रिसर्च भी ये कहता है कि जितनी भी इस तरह की लीड्स होती हैं, जैसे हम MQLs बोलते हैं फॉर एग्जांपल, इसकी कन्वर्जन रेट 1% से भी कम है। एब्सोल्युटली, स्पेशली इन B2B। तो ऑब्वियसली सेल्स विल गेट डिमोटिवेटेड, एंड सेल्स विल से कि भाई आप मुझे या तो क्वालिटी लीड्स नहीं दे रहे हो, या मुझे लीड्स दे ही नहीं रहे हो आप जो मुझे चाहिए जिस तरह की, और ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है। तो दैट इज वन पार्ट व्हाई वी शुड नॉट डिपेंड ऑन जस्ट लीड्स। करेक्ट, राइट। लीड्स के अलावा भी बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे लीड हमारी जनरेट हुई एंड जो सेल्स के पास गई, उसके बीच में लीड को मैच्योर करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि लीड्स उस टाइम पे रिसर्च स्टेज में और मे बी इंटरेस्ट या अवेयरनेस स्टेज पे होती हैं। करेक्ट। ठीक है, उसको एक्शन पे लाने के लिए हमें उसको मैच्योर करना जरूरी है। ठीक है, सो दैट वो क्वालिफाई हो सके। हम MQL और SQLs में लेकर जाते हैं, वो क्वालिफाई हो सके उस कंडीशन पे, इसलिए उस बीच में मैच्योरिटी का पीरियड आना बहुत जरूरी है। और वो काम मार्केटिंग का है। करेक्ट, कि उसको नर्चर करना, उसको सेल्स रेडी बनाना। एग्जैक्टली, राइट। और उसके बाद सेल्स का काम है कि उनको पिच करें। इफ दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट, then they should not complain because now those leads are sales ready. Exactly. Right. So they need to do whatever they can. और दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वॉल्यूम की इसके अंदर, भाई किसी भी गिवन मार्केट के अंदर अगेन रिसर्च स्टैट्स हैं कि जस्ट अबाउट 5% पीपल आर रेडी टू बाय। एग्जैक्टली, राइट। रेस्ट 95% पीपल आर स्टिल इन द रिसर्च फेज, समवेयर इन द फनल। सो दिस इज 5% और 1%। मतलब आपके पास जैसे जितनी भी लीड्स जनरेट हुई हैं उसमें 1% ही टोटल ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड होंगे, राइट, या जो बाय कर सकते हैं। उसके 5% ही टोटल लोग हैं जो बाइंग स्टेज पे होंगे आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली एज अ मार्केटर, एज अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन नॉट टैप द एंटायर मार्केट। एग्जैक्टली। तो आप कुछ सेक्शन ऑफ दैट मार्केट यू विल टैप इन टर्म्स ऑफ लीड्स, एंड यू शुड नॉट इवन डू इट। उसका सम परसेंटेज सेल्स के पास जाएगा, और उसका सम परसेंटेज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड। राइट। बट मोटी बात ये है कि इवन इफ आई हैड एन मैकेनिज्म टू रीच आउट टू पीपल हु आर रेडी टू बाय, तो वो साइज ही बहुत छोटा है, 5% का है। तो ये जो पूरा मिथ है कि वॉल्यूम्स लीड्स चाहिए, नहीं आ सकती है B2B के अंदर, आने भी नहीं चाहिए। फ्रस्ट्रेशन आल्सो। वो एक्सपेक्टेशन गलत है। एग्जैक्टली। वॉल्यूम लीड्स नहीं आएंगी बिकॉज आपका प्रोडक्ट जो है B2B के अंदर, दैट इज नीश। In most cases it is a niche product and high ticket, and it is a high ticket product, it is high involvement product. लेने वाले at any given point in time are very few, right, and even decision makers की layer होती है, उसमें भी obviously multiple people are there to decide, and even if you assume कि ठीक है भाई सबके सब decision mode पे हैं, तो हैं कितने, थोड़े से तो लोग हैं ना। Exactly. तो वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन गलत है लेना, नंबर 1। सिर्फ लीड जनरेशन करना और ये सोचना कि लीड्स आ गई हैं इतनी मेरे पास, I can give it to sales, they can convert, वो भी गलत है। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। Exactly. That process is wrong. हाँ, that process is wrong. Right. And so as a marketer, वो कौन से स्टेप्स हैं जो एक मार्केटर फॉलो कर सकता है? लीड जनरेट हो गई और उसके बाद लीड को नर्चर करने के लिए। So फिर से उसी बात पे आ गए कि लीड, चलो लीड तो जनरेट करनी ही है। ना अगर हमने लीड जनरेट कर ली, और इसको नॉर्मली हम लोग नाम देते हैं MQLs का। जो आपके मिड स्टेज लीड्स होती हैं, जो आप मार्केटिंग जनरली जनरेट करता है और करना भी चाहिए MQLs को। वो लीड्स ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस किया रेडी नहीं है बाय करने के लिए, उन्हें हमें रेडी करना है। राइट। कैसे रेडी करेंगे उनको? तो उनको रेडी हम कर सकते हैं इस तरह से कि वी नीड टू, और ये काम पहले भी करना चाहिए, शुरू में ही करना चाहिए, कि सेगमेंट करना चाहिए ऑडियंस को। वंस यू सेगमेंट योर ऑडियंस, देन यू हैव टू अटैच सर्टेन स्पेसिफिक
pain points or aspirations or insecurities with each of these modules or each of these segments. Correct. जब आपके पास ये हो गया ये वाला काम और उसके बाद आपने अपने कैंपेन रोल आउट किए, यू जनरेटेड MQLs, नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी लोगों ने MQL के थ्रू हमारे पास आए हैं ये कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द फनल हैं. They are reading a specific type of content. Correct. Okay, I need to mature them further, right? तो मुझे अपना जो जर्नी है वो साफ दिखनी चाहिए कि ये अगर मिडिल फनल है, so they are somewhere where they are in the middle funnel. Right. Are they still trying to understand what is their pain point? Correct. Or they have understood the pain point and they are now trying to understand what are the best practices available to alleviate this pain point. या फिर वो उस लेवल पे हैं कि वो ये भी समझ गए हैं क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बट दे आर नाउ लुकिंग फॉर स्पेसिफिक वेंडर्स हु कैन हेल्प देम, एग्जैक्टली, राइट, इन नेविगेटिंग अक्रॉस दीज पेन पॉइंट्स. राइट. तो वो किस लेवल पे हैं मिडिल फनल के अंदर, ये आपको समझ में आएगा तब, क्योंकि वो आप उस तरह का कंटेंट क्रिएट करेंगे इन एडवांस, राइट. एंड यू स्टार्ट योर कंटेंट. इट इज इंपॉर्टेंट टू असेस or do research on what type of content they are consuming. What type of content they are consuming. Correct. और वो सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे अपनी ही वेबसाइट से. Absolutely. जो अपने ही एसेट्स जो आपने क्रिएट किए हैं, किस तरह का कंटेंट ज़्यादा पढ़ा जा रहा है और कौन पढ़ रहा है, दैट इंटेलिजेंस ऑल्सो वी कैन गेट टुडे ऑन द वेबसाइट्स. वो सिग्नल जब हमारे पास आएगा तो उसके अराउंड ही हम उनको नर्चर करेंगे. करेक्ट. राइट. तो नर्चर का मतलब ये होता है कि मिडिल फनल के अंदर कि यू आर गोइंग टू हेल्प your buyers make a smart decision. Correct. Right. Middle funnel का मतलब ये नहीं है कि you are going to bombard them with your product ads. Absolutely. or product emails. They are not ready for that. तो आपको उनका हैंड होल्ड करना है, right, और उनको असिस्ट करना है, इनेबल करना है to make the right choice. Eventually जब भी करें 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद, you have to be ready. Right. You have to set the right expectation. Correct. So it's more of like to help them identify what exactly their problem statement is, right, and उसके basis पे हमारा solution क्या है. भाई कई बार ये प्रॉब्लम भी देखी है मैंने, a lot of, I'm not sure if you have seen this or not. कई बार हम कुछ क्लाइंट्स के बाद जब बात करते हैं कि अवेयरनेस स्टेज कंटेंट क्रिएट करना है, तो वहाँ उन्हें लगता है कि अवेयरनेस स्टेज का मतलब है कि मेरी प्रोडक्ट का अवेयरनेस कैंपेन चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है. अवेयरनेस का मतलब है कि वी नीड टू मेक द कंज्यूमर, the B2B buyer, aware of their pain point. Exactly. They need to discover and be aware of their pain point. नहीं तो होता क्या है कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रिटेल क्लाइंट के पास गए, रिटेल क्लाइंट ये कह रहा है कि यार मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी सेल नहीं हो रही है, मुझे सेल बढ़ानी है, दैट्स माय प्रॉब्लम. करेक्ट. तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कहीं और है, बिकॉज ऑफ विच द सेल्स आर नॉट हैपनिंग. This is we call like difference between or a gap between buyer's perception and brand perception. And brand perception, you're right. Right. Correct. तो हम जो क्लाइंट है, मान लीजिए अगर रिटेल CRM बना रहा है कोई, राइट, वेंडर, उसे अगर पिच करना है किसी रिटेल आउटलेट को, तो उसे रिटेल आउटलेट को ही अवेयर कराना पड़ेगा कि क्यों CRM चाहिए. Exactly. उसकी लेकिन उसकी पेन पॉइंट पहले उसे अवेयर करानी पड़ेगी. Exactly. कि आपकी सेल इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप जो पैसा खर्च करते हो वो नए कस्टमर को एक्वायर करने में करते हो, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इट टेक्स टाइम फॉर दैट टू पे यू आउट. इसके बदले में अगर आप रिपीट सेल्स पे फोकस करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. इस तरह के पेन पॉइंट उसको अवेयर कराना पड़ेगा. Exactly. और फिर ये बताना पड़ेगा उसको कि देखिए दुनिया भर में रिटेल का मॉडल क्या है, मोनेटाइजेशन का या प्रॉफिटेबिलिटी का, ये मॉडल है. आपने कभी सोचा है इस बारे में? तो जाके उसको समझ में आया कि हाँ मेरी पेन पॉइंट एक्चुअली ये है, इसकी वजह से मुझे मेरी सेल्स नहीं हो रही है. एग्जैक्टली. राइट. और ये होता है अवेयरनेस स्टेज. राइट. यहाँ पे आपको अवेयर करना है, उसके गोल्स क्या हैं, आउटकम्स आप क्या चाहते हैं एज अ मार्केटर, वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा. करेक्ट. किस तरह का कंटेंट वहाँ पे मुझे फ्लोट करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस. राइट. जब वो हो जाएगा देन यू हैव टू कम टू द नेक्स्ट लेवल. करेक्ट. इस स्टेज में अब मैं क्या करूँ. राइट. मुझे यहाँ पे उसे बताना है कि दुनिया में बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, क्या यूज केसेस हैं, क्या केस स्टडीज हैं, सर्टेन ट्रेंड्स आर देयर, वाइट पेपर्स आर देयर. एक विजुअलाइजेशन देना पड़ता है उनको, सो दैट वो समझ सकें कि वेयर एग्जैक्टली दिस प्रोडक्ट और सर्विस इज गोइंग टू फिट इन देयर एंटायर बिजनेस. देखो B2B मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट. एब्सोल्युटली. विद योर कस्टमर्स और बायर्स. करेक्ट. तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा.
मान लो आपको कुछ खरीदना है और आपके पास एक वेंडर है जो आपको बार बार ईमेल भेज रहा है, बार बार देर एडवर्टाइजिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट्स ओनली, कि मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर है, ये फीचर है, ये प्रमोशन चल रहा है, बार बार ये आ रहा है। और एक वेंडर है जो आपको हैंड होल्ड कर रहा है, आपको आपकी पेन पॉइंट्स के बारे में अवेयर कर रहा है, दुनिया भर में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके बारे में बता रहा है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को समझ रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा, राइट। तो उन इनसिक्योरिटीज़ के अराउंड वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उससे आप इमोशनली भी कनेक्ट हो रहे हो एक तरह से, बिकॉज यू आर हेल्पिंग हिम आउट इन एलिविएटिंग द इनसिक्योरिटीज। तो कौन से वेंडर के पास जाओगे? वन हु इज हेल्पिंग यू इन मेकिंग द राइट चॉइस। इवेंचुअली वो आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा कि कैसे चूज करना है आपको करेक्ट एक प्रोडक्ट। या वो आदमी जो सीधा सिर्फ बॉम्बार्ड कर रहा है और सोच रहा है यार मुझे सेल्स आ जाएंगी। तो बहुत सारे मार्केटर्स, इनफैक्ट मैं कहूँगा 70 to 80% B2B मार्केटर्स ये वाला शॉर्टकट अपनाते हैं कि भाई मैं लीड जनरेशन करूँगा, बॉम्बार्ड कर दूंगा ईमेल्स से और एड्स से, देन आई विल गेट सम लीड्स। और फिर वही होता है frustration and desperation. हाँ, desperation. No, in fact, if you go in the market and start selling your product or services directly without noticing or identifying the buyer's pain point first, nothing's gonna happen. आपका प्रोडक्ट बिकेगा भी नहीं मार्केट में, बिल्कुल। एंड वो लीड करता है फ्रस्ट्रेशन और वो डेस्परेशन को, जहाँ पे आप यू स्टार्ट लाइक putting blame on marketing efforts, you start putting blame on the quality of leads, क्योंकि बल्क में लीड्स आ रही हैं उसमें वैसे भी क्वालिटी डाउन होने वाली है, राइट। तो वहाँ पे ब्लेम शिफ्ट हो जाता है सेल से मार्केटिंग के ऊपर, राइट। सेल से मार्केटिंग पे शिफ्ट हो जाता है, और उसका रीज़न भी यही है कि मार्केटिंग के ऊपर बहुत प्रेशर है आज, स्पेशली B2B सेक्टर में। आई एम श्योर B2C में भी होगा, बट B2B में ये प्रेशर है मार्केटिंग के ऊपर आज। B2B में आई फील क्वालिटी का प्रेशर है, एंड B2C में बल्क का प्रेशर है। बट B2B में एक और प्रेशर है, और वो है कि मार्केटिंग हैज़ टू जस्टिफाई देयर वैल्यू। एग्जैक्टली, राइट। और B2B के अंदर ये और ज़्यादा भी है बिकॉज विजिबल नहीं होता। देखो B2C के अंदर तो विजिबल है ना, वट एवर कैंपेन्स यू डू, देयर इज अ लिफ्ट इन सेल्स इमीडिएटली दैट यू कैन सी, बिकॉज डिसीजन मेकिंग टाइम छोटा होता है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, एंड लो हैंगिंग फ्रूट्स है, इमीडिएट कन्वर्जन। तो आपको हमें कई बार वहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं इमीडिएटली पता लग जाता है, और नेक्स्ट कैंपेन के लिए वो रेडी फॉर विथ ऑप्टिमाइजेशन कि क्या करना है नेक्स्ट टाइम मुझे। तो वहाँ पे मार्केटिंग का रोल है, राइट। यहाँ पे B2B के अंदर ऐसा नहीं है, 6 महीने 1 साल में प्रोडक्ट बिकेगा आपका, राइट। बीच में सेल्स भी फ्रस्ट्रेटेड है, करेक्ट। आपके ऊपर से प्रेशर है, रेवेन्यू कहाँ है, राइट। हाउ आर यू एनेबलिंग योर सेल्स पीपल यार, तो ये पाइपलाइन क्यों नहीं बिल्ड हो रही है। तो मार्केटर्स क्या करें इसमें? मार्केटर्स के पास 2 चॉइस हैं, एक है कि लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, और उस लॉन्ग टर्म गेम खेलने का मतलब है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ आवर बायर्स। करेक्ट। अच्छा, पेन पॉइंट B2C में भी हो रहा है, बट B2B में इसलिए ज़रूरी है समझना और ज़्यादा, क्योंकि आपकी सारी कम्युनिकेशन जो है शुरू से लेके एंड तक, अगले 6 महीने तक, कहीं ना कहीं इट्स टाइंग इन टू दैट पेन पॉइंट, राइट। तो वो भी करना है आपको, रिसर्च भी करनी है आपको, एसेट्स भी क्रिएट करने हैं बहुत सारे, और इन डेप्थ एसेट्स। आपको पॉडकास्ट क्रिएट करना है, वेबिनार्स क्रिएट करना है, वाइट पेपर्स क्रिएट करना है, केस स्टडीज करनी है, आपको नर्चर भी करना है, राइट, ऑडियंस को, और लीड जनरेशन या डिमांड जनरेशन भी करनी है बाय टैपिंग इनटू इन मार्केट ऑडियंस या इंटेंट ऑडियंस, उनको भी टैप करना है। मार्केटर्स के पास बहुत है काम करने को, या तो वो इस लेवल पे जाएं, और मुझे लगता है आज उनके पास ये इतना टाइम है नहीं, समहाउ प्रेशर इतना है ऊपर से कि दे हैव टू डिलीवर फास्ट। ये हो सकता है, दिस इज रीजन फॉर दिस इज दैट कि मार्केटर्स ने अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं की इन द पास्ट फ्यू इयर्स, राइट। ये जो प्रेशर आज मैं देख रहा हूँ, ये शायद 5-10 साल पहले नहीं था। ये पिछले 5 साल में ज़्यादा प्रेशर आया है, स्पेशली आफ्टर कोविड। ये प्रेशर बहुत बिल्ड हुआ है, आफ्टर कोविड बिल्ड हुआ है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर दैट आई सी इज मार्केटिंग हैज फेल्ड टू demonstrate their tangible value within an organization, especially in B2B. Correct. And brands भी अपने पास एक बफर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनके पास बफर ऑफ लीड्स हो, उनके पास बफर ऑफ सेल्स हो, एक फ्लो बने, बट वो फ्लो ब्रेक हो जाता है जब आपके पास प्रॉपर लीड्स नहीं डिलीवर हो रही होती, और आई वुड से प्रॉपर चैनल से लीड्स डिलीवर नहीं हो रही होती, राइट।
एंड B2C और B2B में एक गैप और भी है कि B2C में आपके पास डिसीजन मेकिंग की लेयर शायद एक ही होती है, जिसने ऐड देखी है वो शायद इंटरेस्टेड है। B2C के अंदर, हाँ B2C के हाँ, अंदर, हाँ, पर B2B में मल्टीपल लेयर्स होती हैं डिसीजन मेकिंग की। करेक्ट। वहाँ पे फाइनेंस के पास जाएगा, देन हम्म, ऑपरेशन के पास जाएगा, देन मार्केटिंग के पास जाएगा, देन CEO के पास जाएगा, देन फाइनल अप्रूवल होगा, देन आप परचेज आएगा, ठीक है। फिर प्रोक्योरमेंट भी कभी कभी Procurement बीच भी में आ होती है, तो जाएगा। ये सारा एक प्रोसेस होता है। B2C में इमीडिएट क्लोजर आपको इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि एक ही लेयर है, उसको पसंद आया प्रोडक्ट वो देखेगा वो ले लेगा, वो ले लेगा। ठीक है। So ये in भी one बहुत sense बड़ा it's easier because you have one individual to deal with in B2C. एग्जैक्टली। या एक यूनिट है, कोहेसिव यूनिट है, जैसे आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो एक फैमिली इन्वॉल्व है, तो एक छोटा कोहेसिव यूनिट है जिसको आपको इम्प्रेस करना है, Correct. राइट। बट B2B में एज यू राइटली सेड देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, करेक्ट, राइट। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स तो हैं, राइट। तो मार्केटिंग को सोचना है हर स्टेक होल्डर के बारे में, करेक्ट, हर स्टेक होल्डर की पेन पॉइंट अलग है। एग्जैक्टली। अगर वही CRM का एग्जांपल ले लें तो जो IT हेड आ गया, बाइंग कमेटी बनती है, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो, या इवन मिड साइज्ड है तो बाइंग कमेटी एक बनती है। उस बाइंग कमेटी में IT इज गोइंग टू बी देयर फॉर इंस्टेंस, और IT ये बोलेगा कि ये उसका पेन पॉइंट है कि ये CRM अगर हमने लिया तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। करेक्ट। IT सिक्योरिटी का एक होगा परसोना, दे विल थिंक कि भाई हाउ सिक्योर इज दिस entire integration, correct, will it maintain the privacy that we desire and all that stuff. Finance आ जाएगा, वो भी सोचेगा कि do we really need it, क्या इससे कोई फ़ायदा होगा, क्या कॉस्ट कटिंग होगी, या एफिशिएंसी बढ़ेगी, या किस लेवल तक ज़्यादा पैसा हम कमा पाएंगे, ROI क्या है इसका। करेक्ट। और इस केस में तो मार्केटिंग भी इन्वॉल्व होगा, सेल्स भी इन्वॉल्व होगा, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हीं को देखना है। मार्केटिंग सोचेगा भाई कितनी डेटा एनालिटिक्स है इसके अंदर, क्या डेटा मिल जाएगा। मैक्सिमम यूसेज तो सेल्स और मार्केटिंग वालों के पास जाता है। सेल्स भी ये कहेगा कि यार मेरे सेल्स वाले भरेंगे कि नहीं, यूज भी नहीं करेंगे, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। करेक्ट। तो आप देखिए कितने डाइवर्स पेन पॉइंट्स हैं, राइट, करेक्ट। और डाइवर्स पेन पॉइंट तो हैं, इसके आगे कहानी और आगे बढ़ती है कि हर आदमी इसमें से they will join in or they will start thinking at a certain stage, correct, right. तो जो प्रोक्योरमेंट, जैसे आपने कहा, प्रोक्योरमेंट शायद डे 1 से स्टार्ट ना करे, इस पे लास्ट स्टेज होती है, शायद लास्ट स्टेज में सोचेगा वो उसके बारे में। करेक्ट। सबसे पहले शायद सेल्स ज़्यादा एक्टिव रहेगा, करेक्ट, कि आई एम लुकिंग एट मल्टीपल वेंडर्स, ये फीचर है कि नहीं है इसमें, यूटिलिटी सेट करते हैं वो, करना कैसे, पहले करके देख लें डेमो, तो बहुत एक्टिव हो जाएगा, राइट। उसके भी पहले शायद फाइनेंस भी एक्टिव हो जाएगा, गो हेड मिलने से पहले फाइनेंस करेक्ट के पास आए और फाइनेंस पहले क्वेश्चन पूछे मार्केटिंग और सेल्स से कि मैं क्यों, मतलब इसके बारे में हम आगे बढ़े ही क्यों। हाँ, करेक्ट। तो आप देख रहे हो कितने लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं। इट्स नॉट जस्ट कि एक ही बार में आपको सारा कम्युनिकेशन करना है मार्केटर को, डिफरेंट स्टेजेस में यू शुड बी रेडी, डिफरेंट पेन पॉइंट्स के लिए आपको रेडी होना है। और तीसरी चीज, इन सब की अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ CRM इज डिफरेंट। एब्सोल्युटली, टेक्नोलॉजी, क्योंकि यूटिलिटी अलग है, सब यूटिलिटी अलग है, नॉट एवरीवन इज टेक्नोलॉजिकली savvy। करेक्ट। आप जेनसेट भी ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर अपनी कंपनी में, तो वो जेनसेट के बारे में नॉलेज बाइंग कमेटी में सभी की एक जैसी हो जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली, राइट। तो इसलिए आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेगमेंट दोज पर्सोनास, अंडरस्टैंड कि उनकी क्या इनसिक्योरिटी या पेन पॉइंट हम सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट, राइट। कंपनी के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन उस अकेले आदमी के लिए क्या सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट। तो उसके अराउंड उसकी एक जर्नी हमें क्रिएट करनी है विद कंटेंट। That is the hard work that they have to do, which no one is doing. Or let's say, I won't say no one is doing, but बहुत कम लोग ये पूरा हार्ड वर्क करते हैं। Right? यही नर्चरिंग है। ये नर्चरिंग, हाँ नर्चरिंग आप कह सकते हैं इसको, but this is the overall strategy of how B2B marketing should be looked at. Correct. Right? उसके अंदर nurturing will become a part, a major part. Right? आप ये सोचिए, ये जो B2C B2B की बात हम लोगों ने की, लॉट ऑफ द मार्केटिंग फंड वो कहाँ स्पेंड होता है? टॉप ऑफ द फनल, करेक्ट, या बॉटम ऑफ द फनल, राइट, करेक्ट। 70-80% स्पेंड मार्केटिंग का जनरली B2C में तो होता ही है। फॉर एग्जांपल B2B में भी आप देखिए तो टॉप में और बॉटम में ज़्यादा स्पेंड करते हैं। लीड जनरेशन में सारा पैसा चला जाता है, नंबर 1। दूसरा, नंबर 2 पैसा कहाँ जाता है आपका, कि यार कैंपेन करते हैं, एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, राइट। तो ये अपने आप में फ्लॉड है, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस का क्या मतलब है? आपको कस्टमर को पेन अवेयरनेस का कैंपेन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्रांड अवेयरनेस। हाउ डज इट मैटर टू हिम कि आप कौन हैं?
करेक्ट। राइट। तो पहली बात तो वही फ्लॉड हुआ। सेकंड फ्लॉ ये हो गया कि पैसा आपका सारा चला गया टॉप में और बॉटम में, तो बीच में क्या होगा? बीच में 6 महीने हैं। कंज्यूमर हैज़ टू, द बायर हैज़ टू ट्रैवर्स दैट जर्नी। करेक्ट। तो वहाँ पे आप कैसे हेल्प कर रहे हैं? कहाँ है पैसा आपके पास? और आई फील ये वाला जो गैप होता है, ये 6 महीने का जो गैप है, इसके बीच में बहुत सारे मार्केटर्स ध्यान नहीं देते। करेक्ट। यहाँ पे गैप आ जाती है क्योंकि मैच्योरेशन का टाइम होता है और वहाँ पे मैच्योर होती ही नहीं है लीड्स, और वहीं पे फिर हमारे पास डिक्लाइन या फॉल आना शुरू हो जाता है लीड्स का। करेक्ट। फॉल होता है। इसीलिए इट्स एन ऑलवेज ऑन प्रोसेस में बोलता हूँ। ये जो नर्चर वाली बात हमने की, नर्चर इज एन ऑलवेज ऑन प्रोसेस। करेक्ट। एजुकेशन इज एन ऑलवेज ऑन प्रोसेस। ये नहीं कह सकती कि यार इस सीजन में मैं कैंपेन करूंगा। राइट। लीड जनरेशन में एक और दिक्कत तो है ना कि क्वार्टर खत्म होने के टाइम 1 महीना पहले एजेंसी को ऑर्डर दे देते हैं, यार लीड जनरेट कर दो, मेरा क्वार्टर खत्म हो रहा है। करेक्ट। या साल खत्म हो रहा है, एनुअल अप्रेजल होने वाले हैं, तो 1 महीना पहले 2 महीना पहले लीड जनरेशन करके लेट्स शो कि हमने सेल्स को इतना दे दिया। करेक्ट। तो ये भी एक फ्लॉ है। लीड जनरेशन आप कैसे ही करना शुरू करेंगे ये सोच के कि B2B मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लीड जनरेशन, ये सारे फ्लॉज एक्सपोज हो जाएंगे। करेक्ट। सो इट साउंड्स लाइक B2B मार्केटिंग इज टू सम एक्सटेंट बोरिंग, स्लो एंड ओवर टेक्निकल, राइट, टू सम एक्सटेंट, क्योंकि B2C के कंपैरिजन में ये बहुत टेक्निकल हो जाती है। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स के हिसाब से आपको काम करना है, लीड मैच्योरिटी का पीरियड बहुत बड़ा हो जाता है, तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एज अ मार्केटियर इसको इतने बड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंसीव कैसे किया जाए? देखो, सबसे बड़ी जो एडवांटेज है B2B की वो यही है कि यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम। करेक्ट। राइट। अनलाइक B2C में अपना प्रेशर है, यू हैव टू परफॉर्म very quickly in a short span of time. Right. B2B का एडवांटेज यही है कि आपको बहुत टाइम मिलता है एज अ मार्केटर टू कन्वर्ट। राइट। तो इन दैट सेंस योर प्रेशर शुड बी स्प्रेड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं तो कहूँगा इट्स अ बून फॉर मार्केटर्स, और इसीलिए मार्केटर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मल्टीपल स्टेजेस पे वो मल्टीपल प्ले कर सकें। राइट। इट कैन बी, देखो एडवर्टाइजिंग या कम्युनिकेशन को जब हम बोलते हैं कि या मार्केटिंग को कि इट्स बोरिंग, तो वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट। B2C के अंदर शायद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एंटरटेन करने की, बट अल्टीमेटली इट्स लिंक्ड टू योर प्रोडक्ट ओनली, इट्स लिंक्ड टू सर्टेन आउटकम एंड ऑब्जेक्टिव, क्या नैरेटिव सेट आउट ऑफ अ लार्जर स्टोरी टेलिंग दैट यू आर डूइंग इन B2C। तो पहली बात तो ये कि एंटरटेनमेंट कोई कर नहीं रहा है। राइट। तो B2B में भी कोई एंटरटेनमेंट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन B2B के अंदर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट नाउअडेज एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग सेंसिटाइज्ड टू इट इज दैट कि हमें इमोशनल कॉर्ड को टच करना है B2B के अंदर। एब्सोल्युटली। अल्टीमेटली जो आपसे खरीद रहा है, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। करेक्ट। राइट। एंड इसीलिए हम कहते हैं कि आप ट्रस्ट बिल्ड करो। सो ट्रस्ट इज ऑल्सो स्ट्राइकिंग एन इमोशनल कॉर्ड समवेयर। यू आर बिकमिंग हेल्पफुल टू अ पर्सन, यू आर असिस्टिंग समवन, तो देयर इज एन इमोशनल कॉर्ड दैट यू आर टचिंग। दैट इज वन। सेकंड, कई लोगों ने, कई ब्रांड्स ने, 50 ने ह्यूमर का भी यूज किया है। बड़े से बड़े MNCs हैव यूज्ड ह्यूमर टू एंगेज पीपल। करेक्ट। राइट। बट इट कैनॉट बी अ वन video that you launch and क्योंकि आपके पास 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, साल है, तो आप एक कैंपेन करके खुश नहीं हो सकते। आपकी पूरी कैंपेन जो है पूरा का पूरा वो थीमेटिकली इट शुड बी कोहेसिव। करेक्ट। राइट। इट शुड लिंक टू एवरीथिंग। तो आप, इसलिए हमें लगता है कि यार B2B बड़ा बोरिंग है, बड़ा रैशनल है। राइट। ऑब्वियसली इट इज़ रैशनल बिकॉज हाई इन्वॉल्वमेंट है, हर आदमी अपनी तरफ से सोच रहा है, लेकिन इसमें भी ह्यूमर एंगल डलता है, अदरवाइज कैंपेन्स फॉल अपार्ट हो जाते हैं। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपना ही, विदाउट नेमिंग द ब्रांड। हमने एक कैंपेन किया, एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी एंड एक्सेसरीज कंपनीज, IT एक्सेसरीज। हमने जब उनके साथ कैंपेन किया अराउंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो हमने सेगमेंट किया यूजर्स को 2 पार्ट में। वन इज द IT हेड हु इज टेकिंग अ कॉल, साइनिंग ऑफ, and the other is the IT manager who is actually involved with the video conferencing in a very granular way। मतलब रोज एक IT मैनेजर को देखना है, ट्रबल शूटिंग करनी है, कंप्लेंट्स आ रही है उसको एड्रेस करना है। तो IT मैनेजर जो है वो बेचारा
सबसे ज़्यादा उसका इंटरफेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसी का होता है, Exactly. आईटी हेड का तो होता नहीं है। तो हमारे जो कैंपेन्स थे वो मल्टीपल वेज में जा रहे थे। देयर वाज मोर like an educative and assistive campaign for IT heads, right? Demonstrating or talking about topics about collaboration, for example, and productivity, etc., right? Because उनकी insecurity और उनकी pain point ही यही है कि how do I position myself as a upcoming CEO in my organization? So that was one insight that we had, around which हमने campaign किया उनके साथ long term. But IT manager के साथ उनका pain point क्या है कि रात में भी बेचारे लगे हुए हैं आफ्टर वर्क आवर्स, क्योंकि कल सुबह एक मीटिंग है सीईओ की या सीएमओ की, और ये नहीं चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी सुबह सुबह। शायद इंटरनेशनल मीटिंग है तो सुबह 6 बजे होने वाली है, 7 बजे होने वाली है, तो मुझे आज रात में बैठ के फिक्स करना है और कल सुबह भी 6 बजे आ जाना है, तो सी की कुछ गलत ना हो, राइट? या कुछ कभी खराब हो गया तो मुझे ट्रबल शूटिंग करना। सबसे ज़्यादा पेन उसका ये है IT मैनेजर का, राइट? और हमने और ये देखा कि वो बेचारा, उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इसके अंदर आ गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लग गया है कि बाकी काम के लिए उसके पास टाइम नहीं मिल रहा है। Correct. तो हमने उसके अराउंड एक कैंपेन क्रिएट किया, द 25th आवर, व्हाट हैपेंस इफ यू हैव 25 आवर्स इन अ डे। और उसके ऊपर हमने पूछा IT मैनेजर से कि गिव अस अ क्वर्की आंसर, अगर आपके पास 24 की जगह 25 घंटे हों तो आप क्या करोगे? जिसका भी आंसर बहुत क्वर्की होगा, फनी होगा या बिल्कुल यूनिक होगा, उनको हम प्राइज देंगे। और ऐसे 5 लोगों को प्राइज देंगे, और उसमें ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट भी देंगे आपको, उस कंपनी का बनाया हुआ पर्सनल यूज के लिए। 3, 4, 5 प्राइजेस थे। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें उसका पेन पॉइंट को एड्रेस किया कि आपको टाइम चाहिए ना, दैट्स योर पेन पॉइंट, व्हाट डू यू नीड, यू नीड मोर टाइम फॉर योरसेल्फ और व्हाटएवर। तो वो टाइम को हमने एड्रेस किया अपने कैंपेन के साथ। उसके बाद हमने प्रोडक्ट की जो मेन रोबस्ट यूएसपी है कि इसको लोगे तो आपको सपोर्ट में और ट्रबल शूटिंग में टाइम नहीं खर्चा करना, करेक्ट, आपका टाइम बचेगा, वो भी हमने वीव इन किया। और थर्ड, हमने प्रोडक्ट को एस्पिरेशन भी बिल्ड किया कि ये प्रोडक्ट गिफ्ट में मिलेगा आपको, देयर इज एन एस्पिरेशन दैट इज गेटिंग बिल्ड देयर, करेक्ट। तो इस तरह से हमने वीव इन किया। इट्स अ B2B कैंपेन, राइट? बट और उसका पूरा कैंपेन था, टीजर था, एक ह्यूमरस टेक था, क्योंकि हमने कुछ डमी आंसर्स बना के उसको फ्लोट किया टू इंस्पायर पीपल। फिर फाइनली एक कॉन्टेस्ट किया, उस कॉन्टेस्ट में वोटिंग कराई कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वोटिंग कराओ विद इन द पीयर सर्कल। तो अब देखिए B2B में भी B2C की तरह के कैंपेन्स कर सकते हैं, बट यू हैव टू फाइंड दैट राइट निश, किस टाइम पे करूं, इसका आउटकम्स। मैं थोड़े सोच रहा हूँ कि इसको करने से मेरे प्रोडक्ट बिक जाएंगे, करेक्ट? तो ये एक्सपेक्टेशन भी मार्केटर की क्लियर होनी चाहिए। बट एस्पिरेशन बिल्ड होती है वहाँ पे, एस्पिरेशन बिल्ड हो रही है, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो माइंड शेयर गेन कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंशिएशन, बिकॉज ये मार्केट भी कमोडिटाइज हो रहा है, करेक्ट? 50 से कौन सा लूँ, राइट? तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन भी क्रिएट किया, एंगेजमेंट की उन लोगों के साथ जिनके पास रियल पेन पॉइंट है, हु कैन बी एन इन्फ्लुएंसर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे बहुत से कैंपेन, मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे कि ह्यूमर का यूज होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ह्यूमर इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर इन मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर आपके कैंपेन में ह्यूमर है तो बहुत इजी हो जाता है एंगेज करना, बट अगेन इट हैज टू बी यूज्ड इन द राइट डायरेक्शन, करेक्ट? एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका मुझे याद आ गया, दे डिड अ कैंपेन, और आज की बात नहीं है, 10-12 साल पुरानी बात है। दे हैड अ कैंपेन जिसमें से कि एक वीडियो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, दैट वाज, उसमें ये दिखा रहे हैं कि एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, इज लुकिंग एट अ लैपटॉप, और अचानक से वो एस्टॉनिश हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। उसने फटाफट अपने बॉस को, सीएमओ को बुलाया कि सर ये देखिए ये क्या हो रहा है। उसका बॉस भी बिल्कुल सरप्राइज्ड, दोनों मिलके प्रिंट आउट लेके जा रहे हैं सीईओ के पास। सीईओ को बोल रहे हैं कि सर ये देखिए। सीईओ बोलते क्या है, व्हाट इज दिस? वो बोलते हैं हमने जो ऐड चलाए थे अभी ना कल परसों में, उस पर अचानक से इतनी क्लिक्स आ रही हैं, बाढ़ आ गई है क्लिक्स की, राइट? और सीईओ कहता है अरे वाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तुरंत फ़ोन उठाया, अपने प्लांट मैनेजर को फ़ोन किया, भाई अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ। फिर फ़ोन उठाता लॉजिस्टिक्स वालों को, गेट योर लॉजिस्टिक्स रेडी, ट्रांसपोर्टेशन रेडी, वेयर हाउसेज रेडी, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद कैमरा जूम आउट होता है और एक घर में जाता है जहाँ से क्लिक्स हो रही हैं, और वहाँ देखते हैं कि 2 लोग बैठे हुए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ सोफा पे, और उनका छोटा बेबी ज़मीन पे है, आईपैड लेके उनका, और वो उस ऐड को बार बार खेल रहा है, क्लिक कर रहा है। दैट स्ट्राइक्स अ कॉर्ड, राइट? क्योंकि वो ये दिखा रहा है कैंपेन कि यार
सबसे पहले तो ये कि सिर्फ सुपरफिशियल जो मैट्रिक्स है, क्लिक्स फ्लिक्स, उसके ऊपर मत रहो, गो डीपर। एग्जैक्टली एक तो ये पॉइंट इसमें से आ गया कि सिर्फ क्लिक से बात नहीं बनती, गो डीपर इनटू एनालिटिक्स एग्जैक्टली एंड लुक एट इट। और ये सब बहुत बड़ी बात है ना इस कंपनी को, जो कंपनी एनालिटिक्स कंपनी है जिसने ऐड बनाया था अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। करेक्ट। तो मल्टीपल आपके पास तरीके हैं, फॉर्मेट्स हैं, एंड कंपनीज हैव रिकॉग्नाइज्ड कि यार ह्यूमर इज वन ऑफ द वेज इन व्हिच वी कैन डू। करेक्ट करेक्ट। बहुत एग्जांपल हैं ऐसे। हाँ, सिमिलरली एक यूएस में वैक्यूम क्लीनर एक कंपनी ने बनाया था एक ऐड, आई गेस 20-25 ईयर्स पहले का वो कैंपेन है। वैक्यूम क्लीन कर रहे हैं तो नीचे वाले फ्लोर पे एक बंदा सो रहा है, वो उस पे वॉल पे आके चिपक गया, सीलिंग पे आके चिपक गया। ओके, सिंपल सा मैसेज है कि मेरा वैक्यूम क्लीनर इतना स्ट्रांग है कि पूरा डर्ट और डस्ट सब निकाल लेगा। नीचे से बंदा ऊपर चिपक गया। बहुत अच्छा हुआ था कैंपेन। चलो वो तो फिर भी B2C है, इन वन सेंस B2C है, राइट। बट दिस इज फाइन। मतलब डेटा को किस तरीके से डिफाइन किया जा सके, एंड व्हाई वी शुड नॉट रिलाई ऑन प्योरली इंप्रेशंस और व्यूज और क्लिक्स। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना उसका। करेक्ट। वी हैव टू गो डीप इनसाइड, लाइक in understanding what exactly and from where exactly this is coming, and इसकी यूटिलिटी भी क्या है, यूसेज अगर सेट नहीं होगा हमारे पास उसका। हाँ, करेक्ट। तो एक्सपेक्टेशन बिल्ड करनी जरूरी है। मार्केटिंग को सोचना है कि यार मैं अगर इंप्रेशन ट्रैक कर रहा हूँ या क्लिक्स ट्रैक कर रहा हूँ, देन व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन। Impressions, I don't think so, can be one KPI on all these campaigns. I mean, that could be one of the KPIs maybe. I'm not saying it's a very important metric to look at. Correct. But हो सकता है कि कहीं पे आपको चाहिए वो metric, which is fine, कोई बुराई नहीं है। These are definitely to my mind are vanity metrics. ईमेल ओपन हो गया, क्लिक्स आ गए मेरे ऐड पे, इंप्रेशन हो गया, these are vanity metrics. इससे कोई आप उखाड़ नहीं लोगे कुछ। Exactly. But they may be important for you. वो सिर्फ नंबर्स में अच्छा लगता है। At some stage they are important. हाँ, कि भाई होना चाहिए, इतने लोग देखें इसको, इतने लोग क्लिक करें। Some signal is coming from me, but I can't be satisfied with that. Correct, correct. To some level वो ऑप्टिमाइजेशन में आपको हेल्प कर देगा। हाँ, exactly. बट प्योरली उस पर रिलाई नहीं कर सकते हम। रिलाई नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट। सो जब हमारे पास एक लाइफ साइकिल होती है कि हमें 3 to 6 मंथ्स है हमारे पास वो लीड कन्वर्ट करने में, स्पेशली B2B में। B2C तो बहुत इमीडिएट होता है। वहाँ पे हमारे पास एक बायर साइकिल है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल टच पॉइंट्स है, क्योंकि लीड नर्चर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो मल्टीपल टच पॉइंट्स को कैसे हिट किया जाए? देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, गार्टनर के स्टैट्स हैं, और भी कंसल्टिंग एंड रिसर्च एजेंसीज के स्टैट्स हैं, और वो ये बोलते हैं कि इन B2B बाइंग, the B2B buyers spend almost 70% of the decision time by researching on their own. Okay. Right? Without meeting a salesperson. Okay. तो ये यहाँ पे ये होता है कि जो B2B buyer है वो सेल्स से मिलना नहीं चाहता। क्यों? Because they feel कि यार early in the decision making process sales cannot add value to me. Correct. Right? It doesn't make sense to meet a salesperson. और वो नहीं मिलते, और तब तक नहीं मिलते जब तक 70% उनका जर्नी खत्म नहीं हो जाता। Exactly. That's a huge question mark. जैसे हमने मार्केटिंग की वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क उठाया था कि मार्केटिंग इज नॉट एबल टू जस्टिफाई देयर वैल्यू somehow, which is why this problem of lead generation is coming, over dependence on lead generation. सेल्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि सेल्स ने भी पिछले कुछ सालों में या कई सालों में वो वैल्यू नहीं जस्टिफाई किया क्लाइंट के सामने, जिसकी वजह से ये रेपुटेशन है कि 70% ऑफ द एंटायर टाइम दे डोंट वांट टू मीट अ सेल्स पर्सन। करेक्ट। वो खुद अपना डिसीजन लेते हैं या खुद रिसर्च करते हैं, उसमें वो मीडिया का न्यूट्रल कंटेंट पढ़ते हैं, अपने पेयर्स से एडवाइस लेते हैं, मे बी दे गो टू एन कॉन्फ्रेंस फॉर एग्जाम्पल, राइट, या वाइट पेपर्स पढ़ते हैं। दे ट्राई टू गेट ऑल द नॉलेज बिफोर दे कैन इवन मीट द वेंडर्स। तो इसलिए नर्चरिंग तो ज़रूरी है, बट जैसा मैंने कहा कि ऑलवेज ऑन बायर इनेबलमेंट इज भी ज़रूरी है, राइट। हमने बात की सेल्स इनेबलमेंट की कि सेल्स को लीड्स चाहिए, उनका पाइपलाइन स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ सेल्स इनेबलमेंट जो मार्केटिंग के पास मैंडेट है, जिस पे उन्हें जस्टिफाई करना है अपने आप को, राइट। बट बायर इनेबलमेंट भी सेल मार्केटिंग को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल से मिलना नहीं चाहते, करेक्ट। तो इस पूरी जर्नी के अंदर, कस्टमर जर्नी के अंदर हमें बायर इनेबलमेंट पे ध्यान देना है कि 70% टाइम पे तो सेल्स से मिलना नहीं है उसको, प्रोडक्ट के बारे में जानना नहीं है, तो कैसे आप इन्फ्लुएंस करेंगे? तो मार्केटिंग का रोल यहाँ पे आ जाता है B2B मार्केटिंग में कि
हमें ये इस्टेब्लिश करना है, अगेन द सेम थिंग भाई, देखिए फंडामेंटल्स सेम है कि आपको अपने कंज्यूमर्स का सेगमेंटेशन करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और सेगमेंटेशन करके उनकी नीड्स को मैप करना है, राइट, और उसके बाद हमें उन्हें न्यूट्रली उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। उन्हें लगना चाहिए कि ये कंपनी जो है इट्स क्रिएटिंग हाई वैल्यू कंटेंट फॉर मी, फॉर माय पेन पॉइंट, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प मी in deciding what should I buy. Correct. Eventually, they are not forcing themselves upon me. ये ज़बरदस्ती मुझे पिच नहीं कर रहे, सेल्स नहीं कर रहे, but they are creating high value content for me. Correct. तो पहला सबक यही है कि marketing has to involve or indulge in creating high value content always. Correct. Always on. And बहुत organically it should reach the buyer. हाँ, अब चलो ठीक है, पेड भी करो, that's fine. If you want to push it, that's all right. देखो गूगल में भी क्या होता है, गूगल में भी आप सर्च करते हो तो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग आती है ऊपर, पेड आती है ना, बट पीपल, व्हाई डू पीपल क्लिक इट? उन्हें फर्क नहीं पड़ता पेड है या ऑर्गेनिक है, वो पेड को भी क्लिक करते हैं बिकॉज दे फाइंड वैल्यू इन दैट लिस्टिंग। तो अगर आप पेड भी करो दैट्स फाइन, लेकिन इफ यू आर पुशिंग इट इन सच अ वे दैट इट्स गोइंग टू हेल्प देम, दे कैन सेंस वैल्यू, they can understand that there is a pain point that this content is going to solve for me at this stage, तो जरूर पढ़ेंगे वो। वो भी नहीं करते, वो मतलब बहुत कम करते हैं मार्केटर्स वहाँ पे, क्योंकि बायर्स भी डेस्परेट पुश को सेंस कर लेते हैं इमीडिएटली। हाँ एब्सोल्युटली, राइट। और उस लेवल पे वो कुछ कर नहीं सकते ना, अगर आप अर्ली इन द फनल अगर आप उनको बेचना शुरू कर देंगे तो वो भी क्या करेंगे? राइट राइट। तो दे विल नॉट रीड दैट कंटेंट। करेक्ट। तो आपको ये कंटेंट उनको देना है, राइट। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि भाई किस तरह का कंटेंट जर्नी में कहाँ दें, राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जब आप, इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं B2B मार्केटिंग की, यू हैव टू मैप आउट द जर्नी ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम मैपिंग आउट द सेगमेंट्स एंड नीड्स, आपको जर्नी भी मैप आउट करनी है। अब जर्नी क्या होती है? जर्नी है जो ट्रेडिशनल वे है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, आइडा मॉडल, या फिर आप अपनी तरफ से कर सकते हो उसको कि भाई अवेयरनेस, देन एंगेजमेंट, देन एक्शन, या फिर अवेयरनेस, education, consideration, preference, evaluation, whatever, evaluation then preference and then action. आप जैसे चाहो आप अपनी जर्नी को डिवाइड करो, कम ज़्यादा करे जा सकते हैं, कम ज़्यादा करो, अपने हिसाब से करो, that's all right. और हर स्टेप पे आपको एक और चीज़ मैप आउट करनी है, वो है टच पॉइंट्स। एग्जैक्टली। सो अवेयरनेस पे क्या टच पॉइंट है मेरा, राइट? क्या वेबिनार मेरा टच पॉइंट है? क्या मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ? यस, मे बी, व्हाई नॉट? क्या मैं पॉडकास्ट से शुरू करूं अवेयरनेस? व्हाई नॉट? करेक्ट। क्या मैं ब्लॉग से करूं? हाँ, लेकिन आप डिसाइड कीजिए कि मुझे ये टच पॉइंट्स यहाँ पे करने हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस इज रिसर्चिंग अराउंड दिस पेन पॉइंट एट दिस स्टेज, एंड अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ कंटेंट्स पॉप अप इन सर्च रिजल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे लगता है मुझे भी ये टच पॉइंट्स को अर्ली इन द फनल करना चाहिए, करेक्ट, या लेट इन द फनल करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि मैं अगर वो रिसर्च कर सकूं तो उसके हिसाब से मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कौन से टच पॉइंट किस स्टेज पे लगाने हैं। एक बार टच पॉइंट्स हमने फाइनल कर लिया, देन यू हैव टू मैप आउट द फॉर्मेट्स। करेक्ट। कि यहाँ पे मैं क्या चलाऊं? लिंक्डइन अगर है तो क्या मैं यहाँ पे क्राउजल चलाऊं, या मैं एक कम्युनिटी सीडिंग करूं, करेक्ट, पोस्ट्स की, राइट? व्हाट शुड आई डू? या फिर मैं मल्टीपल प्रोफाइल्स ले लूँ लोगों, अपने सेल्स वालों की या मार्केटिंग की, और उनके थ्रू मैं एक सीडिंग करना शुरू कंटेंट की, करेक्ट, व्हाटएवर। बट वो कंटेंट की फॉर्मेट और वो कंटेंट का फिर थीम आपको वहीं पे डिफाइन करना है फॉर ईच स्टेज। करेक्ट, करेक्ट। एआई किस लेवल पे इसमें हेल्प कर सकता है? क्योंकि सो आई विल गिव यू कॉन्टेक्स्ट में व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन। अब से ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल, आई वुड से 2 साल पहले, जब चैट जीपीटी का नाम भी नहीं था मार्केट में, और था बट लोग नहीं जानते थे उसको, उस टाइम पे रिसर्च यूज्ड टू टेक लाइक 3-4 days, 5 days, समटाइम्स 10 days। ठीक है, आपको एक छोटा सा डेक भी बनाना है तो रिसर्च आपके 10-10 दिन की जाती थी, स्पेशली मार्केटर्स को B2B B2C के लिए अगर पिच करना है। आज के दिन में वो टाइम जो है वो आई गेस 4 times और 5 times कम हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। बट उस जो हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है उसको वेरीफाई करना भी जरूरी है। चैट जीपीटी हमें क्या दे रहा है उसको वेरीफाई भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। Correct. तो एआई किस लेवल पे उस रिसर्च को इजी कर रहा है हमारे लिए, और वेरिफिकेशन के टाइम पे वो ट्रबलसम हो रहा है।
बिल्कुल सही है. तो AI अभी भी it's not at that level where you can depend upon it 100%. Entirely, absolutely. So AI can help you in research to a certain extent. और उसके बाद आपको एज यू राइटली सेड वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए भी अलग AI टूल्स हैं व्हिच कैन वैलिडेट व्हाटएवर इज गेटिंग रीच. बिकॉज चैट GPT या इस तरह के जो AI टूल्स हैं, दे आल्सो हेलुसिनेट एंड दे कैन पॉप अप फिक्टिशियस स्टैट्स आल्सो टू यू, क्योंकि अल्टीमेटली उठा तो इंटरनेट से ही रहा है सारा कुछ. पता नहीं हाँ उठा रहा है या खुद ही सोच के डेवलप कर रहा है वो. दैट कंटेंट डजंट एग्जिस्ट. तो इसलिए आई वोंट से कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है AI से. बट AI भी अब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें नीश AI टूल्स बन रहे हैं. एग्जैक्टली. इसके थ्रू यू कैन डू सम नीश रिसर्च. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो देन वैलिडेट इट थ्रू अनदर AI टूल. करेक्ट. ये आप काम कर सकते हो रिसर्च के अंदर. बट मोर इम्पॉर्टेंटली यू कैन क्रिएट कंटेंट फ्रेमवर्क्स. राइट. हर स्टेज के लिए अगर आपको कंटेंट फ्रेमवर्क बनाना है, फॉर्मेट बनाना है, थीम्स बनाने हैं, तो आपको मल्टीपल AI टूल्स को इंटीग्रेट करके काम करना पड़ेगा. अभी भी फुल ब्लोन ऑटोमेशन इज नॉट अवेलेबल कहीं भी नहीं कि मैं रिसर्च करूं, रिसर्च से मुझे थीमेटिक बकेट्स मिल जाएं. करेक्ट. ओके, उन थीमेटिक बकेट्स के लिए या सेगमेंट्स के लिए मुझे कंटेंट फॉर्मेट, प्लेटफॉर्म, टॉपिक, थीम वो बन जाए सारा का सारा. उसके बाद कंटेंट डेवलप भी हो जाए, वेरीफाई भी हो जाए. ये वर्क फ्लो अभी तक है नहीं, बट आई एम श्योर कुछ ही महीनों में आ जाएगा. बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज के अंदर आपका कुछ पार्ट इसका है, ऑलरेडी है. एंड बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स जो है ओपन सोर्स पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो APIs के थ्रू आपस में इनको. एग्जैक्टली. तो बहुत ये हो रहा है. नो कोड जो प्लेटफॉर्म्स अभी हैं, करेक्ट, कंपनीज अपना खुद का एक वर्क फ्लो ऑटोमेट कर सकती है नो कोड प्लेटफॉर्म के थ्रू. करेक्ट. तो वो ये कह सकती हैं कि यार ओके, आई एम लेट्स से मैं एक डेटाबेस है मेरे पास, वैलिडेटेड डेटाबेस ऑफ लेट्स से पीपल हु हैव शोन इंटेंट, या MQLs हो सकती हैं. उनको मैं अगर अपलोड करता हूँ अपने टूल पे, वो ऑटोमेटिक उसको सेगमेंट कर देगा. करेक्ट. राइट, इन टर्म्स ऑफ मे बी इंडस्ट्री और मे बी जॉब फंक्शन. ओके, इस तरह से वो सेगमेंट कर देगा. और उसके बाद सेगमेंट करने के बाद इट विल ऑल्सो गिव मी अ पर्सपेक्टिव ऑन कि ये कंपनीज जो हैं उनकी इनसाइट्स क्या है. करेक्ट. राइट, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, क्या हो रहा है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं. और उसके बाद उसी के बेसिस पे मेरा कंटेंट थीम बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, और उसको डिवाइड भी कर देंगे स्टेज वाइज कि ये स्टेज में ये, स्टेज में ये, स्टेज में ये, विथ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. तो आप इसमें से बहुत सारा, जैसा मैंने कहा, अपने एंड पे भी डेवलप कर सकते हो. इट मे नॉट बी 100% ऑटोमेटेड एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट कुछ ही महीनों की बात है. आई थिंक शुड बी पॉसिबल. एक और ये टूल अभी आया मार्केट में. अभी तो बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, वो आपके ईमेल्स के साथ वो हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. एंड देन दे स्टार्ट रीडिंग योर एंटायर ईमेल थ्रेड्स. करेक्ट. ठीक है. उसके बेसिस पे वो आपको आपके कस्टमर्स का सेंटीमेंट भी देना शुरू कर देते हैं. yes. आपके क्लाइंट्स किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या वो अगले 3 महीने आपके साथ रुकने वाले हैं या नहीं रुकने वाले, ये सेंटीमेंट तक देना शुरू कर देते हैं. ठीक है. सो उनके बेसिस पे यू कैन लाइक मॉडिफाई योर स्ट्रेटेजी विद दोज क्लाइंट्स. करेक्ट. क्या क्या आपको उनको डिलीवर करना है, क्या क्या चीज़ें रोकनी है, कहाँ कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं. अगर क्लाइंट ने किसी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर अपना फीडबैक दिया, दैट AI कैन रीड दैट फीडबैक एंड प्रोवाइड यू विद कि ये चीज़ें आगे फ्यूचर में नहीं करनी है आपको. इस लेवल पे AI जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं. इट्स जस्ट दैट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस AI टूल को किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपको इंटीग्रेट करना है. करेक्ट, बिल्कुल सही है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च फॉर एग्जांपल, और आपको देखना है कि आपकी जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं या पर्सोनाज हैं किस तरह से सोच रहे हैं. उसमें भी AI कैन हेल्प यू also by this tool, but this tool is more one to one and with existing contacts. But अगर आपको एक mass level पे देखना है तो AI also allows you to scrape data. Right. Let's say YouTube comments. It does that. Correct. Yeah. Reddit threads. Amazon reviews. Right. For example, इस तरह के threads को इकट्ठा करके reviews को आपके लिए वो एक सिग्नल क्रिएट करेगा कि ये प्रॉब्लम्स, ये पेन पॉइंट्स हैं इस पर्सोना की. करेक्ट. राइट. और इसकी वजह से ये पेन पॉइंट है, और व्हाट डू दे एस्पायर फॉर. उसके हिसाब से आप अपना कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो. करेक्ट. और हमारे पास एक टूल हमारा खुद का है. अगर आप B2B मार्केटिंग में हैं
especially as an agency, it's important that you should have your own tools also, Right. own technology also. तो हमने भी इन्वेस्ट किया है अपने खुद के टूल्स और टेक्नोलॉजीज के अंदर. तो एक हमारा प्लेटफॉर्म है काबूम. ओके. काबूम इज अ काइंड ऑफ एन ABM प्लेटफॉर्म, राइट. और वहाँ पे हम ये देखते हैं, स्कोरिंग करते हैं. ओके. सो एवरी टाइम एन ऑडियंस या बायर कम्स टू अ कंटेंट हब व्हिच इज डेवलप्ड बाय काबूम, तो वो ये सेंस करता है कि उसने कितना कंटेंट पढ़ा, कौन कौन सा टाइप का कंटेंट पढ़ा, राइट, कितनी बार आया, और उसके हिसाब से उसको टैग करते हैं और स्कोरिंग करते हैं. तो ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ द कैंपेन और बाय द एंड ऑफ द डे वी गेट अ लिस्ट ऑफ हाई स्कोर individuals, okay, which is now important for us to do further campaigns with them. Correct. So when it comes to AI, it comes to automation also. Correct. Right. एंड AI और ऑटोमेशन के साथ साथ एक चीज़ आती है जो सबसे ज़्यादा जिसके बीच में गैप आ जाता है, दैट इज़ पर्सनलाइजेशन. ठीक है. AI ऑटोमेशन और पर्सनलाइजेशन कभी साथ में नहीं जा सकते. ठीक है. कुछ हद तक गैप आता ही आता है. किस लेवल पे हम AI और ऑटोमेशन को रिस्ट्रिक्ट करें ताकि हम पर्सनलाइजेशन को इंश्योर कर सकें? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो मैं ये बोलूँगा कि जब आपको 1-to-1 पर्सनलाइज करना है, दैट यू कैन डू मैनुअली. करेक्ट. यू डोंट नीड ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी फॉर दैट. क्योंकि आपके सेलेक्ट 10 क्लाइंट्स हैं, आपको पर्सनलाइज करना है, यू कैन डू दैट इन B2B मार्केटिंग, राइट. द चैलेंज कम्स कि आपको पर्सनलाइजेशन एट स्केल करना है. करेक्ट. कि आपके 10,000, फॉर एग्जांपल आपके 4,000 की अकाउंट्स हैं, और वो 4,000 के अंदर की अकाउंट्स में आपके डिफरेंट सेगमेंट्स जिनको आप टारगेट करना चाहते हो बाइंग कमिटी में, CIO, CFO, राइट, एंड CPO, 3 पर्सोनाज हो गए. और तीनों पर्सोनाज में आपके 2-2 पीपल हो गए, टॉप एंड मिड, टॉप एंड मिड, टॉप एंड मिड. राइट. तो 6 लोग हो गए एक ऑर्गेनाइजेशन में. 4,000 ऑर्गेनाइजेशन आप टैप कर रहे हो. दैट्स 24,000 पीपल यू नीड टू पर्सनलाइज. राइट. करेक्ट. that can be possible through automation. Okay. Right. But कितना ज़रूरत है हमें करने की? क्या ज़रूरत भी है 24,000 लोगों के लिए इतने ग्रैनुलर लेवल पे पर्सनलाइज करने की? क्या उसका इतना वैल्यू है आज की डेट में? ये क्वेश्चन हमें पूछना पड़ेगा. तो द बेस्ट वे टू गो अहेड विद दिस इज टू अगेन ग्रुप पीपल बाय. देखो कई बार हम लोग पर्सोना डेवलपमेंट करते हैं B2B मार्केटिंग में, तो कैसे करते हैं? हम ICPs ले लेते हैं ना, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल्स, कि भाई ये इंडस्ट्री है, ये फंक्शन है, ये लेट्स से सीनियरिटी है, राइट. तो ये आपका एक पर्सोना बिल्ड हो गया है. CEO ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी, दैट्स अ पर्सोना. करेक्ट. राइट. या IT हेड इन व्हाटएवर रिटेल कंपनी, तो इसमें आपने फंक्शन भी लिया, सीनियरिटी भी ले ली, और इंडस्ट्री भी ले ली, और उसके हिसाब से आपने कंटेंट क्रिएट किया. बट पर्सनलाइजेशन के अंदर हमें एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा. वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बकेट दीज इनटू, लेट्स से 5, 6, 7 बकेट्स बनाएंगे बेसिस नीड्स. ओके. ICP तो है ही आपका, राइट. फर्मोग्राफी आपने कर लिया, अब आप उसमें टेक्नोग्राफी भी इंक्लूड कर दोगे कि क्या किस तरह की टेक्नोलॉजीज ये लोग यूज़ कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने की, और इनकी नीड्स भी, कि इनके क्या नीड्स हैं, राइट, क्यों करना चाह रहे हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं. एक CRM जो आप ऑटोमोटिव कंपनी को, लेट्स से मीडिया कंपनी को बेच रहे हैं वर्सेस एक रिटेल कंपनी को बेच रहे हैं, दोनों के यूज केसेस डिफरेंट हैं. एग्जैक्टली. पर्सोना शायद सिमिलर है, IT हेड काफ़ी हद तक सिमिलर है ना, लेकिन दोनों अलग सोच रहे हैं. राइट. दोनों अलग सोच रहे हैं, उनकी नीड्स अलग है, पेन पॉइंट्स अलग हैं. तो आपने इसको मिक्स करके 5 या 6 सेगमेंट्स बनाए. राइट. नीड का लेयर डालना जरूरी है इसके अंदर. बिहेवियरल लेयर इज इम्पॉर्टेंट टू बी पुट. जब आपने ये 5-6 सेगमेंट्स बना लिए, नाउ यू कैन पर्सनलाइज. करेक्ट. पर्सनलाइजेशन अब पॉसिबल है. अब अच्छा, कई लोग पर्सनलाइजेशन का मतलब ये सोचते हैं कि यार एक ईमेल जाएगा, उसमें नाम लिखा होगा, हे XYZ. आपने 90% ऑडियंस मार्केटर्स का एक पॉइंट हिट कर दिया. तो सिर्फ वो ही नहीं है, दैट्स नॉट, आई मीन दैट एट अ वेरी बेसिक लेवल इट इज यस पर्सनलाइजेशन, बट इट्स नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू. राइट. तो वैल्यू कैसे ऐड होगा? वैल्यू ऐड होगा जब आप उसकी ग्रैनुलर वे में उसकी नीड्स समझ रहे हैं. exactly. उसके अराउंड आपने पूरा कैंपेन डेवलप किया है. तो चाहे वो रीमार्केटिंग ऐड हो, ईमेल्स हो, व्हाटएवर इज गोइंग टू दैट पर्सन, मे बी वाइट पेपर्स हैं, वो सारे उस नीड, उस बकेट में जो नीड है उसके अराउंड है, उसको हिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे. तो उस बकेट के अंदर क्या होगा कि
IT की एक बकेट है, बट IT with this need and this industry is one bucket. Right. CEO with this need and this pain point, whatever, and this ICP is another bucket. Right. तो इस तरह से मल्टीपल आपने बकेट बनाए, 6-7 बकेट बनाए फॉर एग्जांपल, और उसके अराउंड आपने पर्सनलाइज किया, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. उससे ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है एट दैट लेवल. वंस पीपल स्टार्ट इन द फनल पर्कोलेटिंग डाउन, और वो नंबर्स रिड्यूस हो रहा है और बहुत डीप इंसाइट्स आपको मिल रही हैं सेगमेंट्स के बारे में, तो आप डेफिनेटली और ज़्यादा पर्सनलाइज कर सकते हो उसको. करेक्ट. तो ये पॉसिबल है आजकल के ऑटोमेशन में. कोई भी ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म आप लेते हैं, दिस इज कम्प्लीटली पॉसिबल. भाई ऑटोमेशन में होता क्या है? ऑटोमेशन में पर्सनलाइजेशन इज अ मेजर पिलर, और उसके अलावा आपको चाहिए ऑर्केस्ट्रेशन. करेक्ट. राइट. सेगमेंटेशन तो हमने कर ही दिया, ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा ऑर्केस्ट्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि जो मल्टीपल आपने बकेट्स बनाए, हर बकेट्स के लिए पूरा का पूरा जर्नी कैंपेन सेट किया. हर जर्नी में डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, थीम हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट. और हर ट्रिगर पे आपने सेट किया कि क्या कंटेंट दिखना चाहिए. करेक्ट. अगर उसने वाइट पेपर पढ़ा तो नेक्स्ट कंटेंट ये है, एंड इट विल बी डिलीवर्ड वाया दिस प्लेटफॉर्म, दिस मैकेनिज्म. और अगर ये भी कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है. तो ये ऑर्केस्ट्रेशन सेट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनलाइजेशन. अगर ये नहीं किया तो पर्सनलाइजेशन एट स्केल, व्हिच इज द पेन पॉइंट. पर्सनलाइजेशन पेन पॉइंट नहीं है, पर्सनलाइजेशन एट स्केल इज अ प्रॉब्लम. तो वो नहीं कर पाएंगे. ऑर्केस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड ये जो हमने डिस्कस किया सारा सेगमेंटेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट. इस तरह से आप कर सकते हो पर्सनलाइजेशन. So you have talked about entire marketing perspective. Marketing standpoint क्या है इस कह रहा हूँ. Then within marketing to sales एक standpoint set होता है पूरा का पूरा. And sales से आता है हमारा next जो है वो business पूरा, brand side पूरी. Leadership को convince करना कि don't just look at lead volume. There are lot of things that we can do in to achieve conversions. ठीक है. ऐसे leadership को convince कैसे किया जाए? I think that's a real pain point, जिसकी वजह से मार्केटिंग के ऊपर इतना प्रेशर है कि somehow they are not able to demonstrate. Right. That's what I said in the beginning, कि मार्केटिंग को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा है. देखिए, एक बात हम लोग फाउंडेशनली समझ के रखते हैं कि जो भी CEOs हैं, CXOs हैं मिड टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, they are very sorted people, right. उनके दिमाग में confusion नहीं है. तो अगर वो प्रेशर या समझ नहीं पा रहे CMO की बात या मार्केटिंग की बात, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम विथ हाउ दे आर एक्सप्लेनिंग इट टू देम. राइट. एक्सपेक्टेशन भी सेट नहीं है. एक्सपेक्टेशन सेट नहीं है. दूसरा मुझे लगता है ये, क्योंकि देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हु हैव देयर वॉइस. करेक्ट. देखिए, सेल्स जो है वो रेवेन्यू लेके आता है, उसकी वॉइस हमेशा स्ट्रांग होगी, मे बी स्ट्रांगर देन मार्केटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो सेल्स क्या नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, राइट. सबसे पहले मार्केटिंग को, बिफोर दे कन्विंस द CEO, correct, top management, they have to align with the sales. right. correct. तो सेल्स की कंप्लेंट है कि आप मुझे एनफ लीड्स नहीं दे रहे, नंबर 1. नंबर 2, आप मुझे एनफ क्वालिटी लीड्स नहीं दे रहे, कन्वर्जन ही नहीं हो रही मेरी. तो ये इस पे अलाइनमेंट होनी ज़रूरी है मार्केटिंग की सेल्स के साथ. correct. और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों अपने ICPs को टेबल पे रखें और समझें कि दिस इज द ICP दैट वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू, एंड दिस इज द जर्नी. दिस इज द बिगेस्ट ऑपरेशनल गैप. सेल्स एंड मार्केटिंग साथ नहीं बैठते, अपनी ICPs को डिस्कस नहीं करते, जिसकी वजह से लीड्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहता है. करेक्ट. ठीक है. इवन क्लोजर्स के बीच में भी गैप रहता है. तो उनका बैठना साथ में जरूरी है, बट उनके बीच में हमेशा फ्रिक्शन होता है. करेक्ट. सो मार्केटिंग सबकी नीड समझ रहा है, हाँ, लेकिन सेल्स की नीड नहीं समझ रहा. मार्केटर एक बायर की नीड समझ गया, सेल्स की नहीं समझ रहा. तो उसको ये देखना है कि सेल्स भी मेरा बायर है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. तो उसको उस तरह से उसकी भी नीड समझनी है. उसका देखो प्रॉब्लम ये है कि उसको लीड्स बहुत सी मिल रही हैं शायद आपसे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रही. तो ये प्रॉब्लम है उसकी, राइट. और ये भी है कि उसका टाइम बहुत जा रहा है ऐसी मतलब द लो क्वालिटी लीड्स को फॉलो अप कर करके उसका टाइम जा रहा है. शायद वो हाई क्वालिटी लीड को फॉलो अप भी नहीं कर पा रहा. करेक्ट. और आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा. राइट. तो मार्केटिंग को सेल्स के साथ बैठ के पहले तो ICP डिस्कस करके एक टेबल पे आना चाहिए कि हाँ, ये हम टारगेट कर रहे हैं. नंबर 2, एक्सपेक्टेशन सेट होनी चाहिए कि ये जो टारगेट है और ये हमारा प्रोडक्ट है वो इतनी जल्दी होगा नहीं. इट हैज़ टू कम स्टेज बाय स्टेज, एंड आई विल डू दिस एज अ मार्केटिंग पर्सन टू ब्रिंग इट टू यू.
to make it sales ready. Right. That's my job. I'll do it for you. और जब भी जो लीड आएगी आपके पास सेल्स के पास, उसको मैं स्कोर करूंगा. Correct. So that you can prioritize that. तो आपको पता है कि मुझे पहले अगर मैंने 20 लीड दी तो ये 5 को पहले कॉल करना है. दिस इज हाई प्रायोरिटी लीड. ये मैंडेट भी मार्केटिंग का होना चाहिए. मार्केटिंग को ही करना है ये काम. Correct. अब सेल्स विल बी स्लाइटली मोर कन्विंस्ड कि ठीक है, हम दोनों एक पेज पे हैं. मुझे जो लीड्स मिलेंगी वो हाई स्कोरिंग लीड्स मिलेंगी या स्कोर के साथ मिलेंगी, तो आई विल नो व्हाट टू प्रायोरिटाइज अपॉन. एंड आई अंडरस्टैंड कि ये लीड्स ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी ने फॉर्म फिल कर दिया और वो खरीद लेगा. ये होने वाला नहीं है. तो ये दोनों सारी चीज़ों के ऊपर दे आर ऑल ऑन वन पेज. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात चौथी कि मार्केटिंग को सेल्स से ये पूछना पड़ेगा SLA क्या है. राइट. हमने मार्केटिंग को तो बहुत चैलेंजेस बताई, बट सेल्स का भी चैलेंज है. सेल्स इज टेकिंग इट टू इजी. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि 70% जर्नी में वो नहीं आते, फिट होते हैं. राइट. देयर इम्पोर्टेंस इज इरेडिकेटेड और गेटिंग इरेडिकेटेड. तो उनको भी बहुत कॉन्शियस रहना है अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए आने वाले टाइम में. राइट. तो उनको SLA बताना पड़ेगा कि मेरे पास लीड आई, आई एम गोइंग टू टॉक टू दिस लीड विद इन 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 24 आवर्स, व्हाटएवर इट इज. वो SLA उनका होना चाहिए ताकि कल ये ना हो कि ये लीड कन्वर्ट नहीं हुई या गुड क्वालिटी लीड नहीं है बट यू डिडंट कॉल दैट लीड इन टाइम. राइट. सेकंड, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए कि आपको मैंने लीड दे दी एज अ मार्केटिंग पर्सन टू अ सेल्स पर्सन एंड दिस लीड इज 100% गोइंग टू कन्वर्ट राइट नाउ. दो दे विल नॉट कन्वर्ट इमीडिएटली. वो इस स्टेज पे हैं जहाँ वो इवेल्युएट भी कर रहे हैं, शायद डिफरेंट वेंडर से बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं. एज अ सेल्स पर्सन पोस्ट लीड मार्केटिंग तो नर्चर करेगा ही, आपको भी करना है या आपको साथ बैठ के स्ट्रेटेजी बनानी है कि नर्चर कैसे करें. एक तो पार्ट हो गया लीड के आने से पहले. मार्केटिंग का काम है इंटेंट देखना. राइट. किस स्टेज पे है वो लीड और उसके हिसाब से उसको वहाँ पे एजुकेट करना, एंगेज करना, इनेबल करना, बायर इनेबलमेंट. लीड आने के बाद हमें क्या करना, नर्चर कैसे करना है, वो दोनों साथ बैठ के करेंगे. ये पिक्चर सारी के सारी हमें CEO को बतानी है कि दिस इज आवर प्रोसेस. राइट. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू. दिस इज द मार्केटिंग्स रोल. अभी तो मार्केटिंग का रोल ही नहीं समझ में आ रहा क्या है. मार्केटिंग इज समवेयर रिपोर्टिंग टू सेल्स बिकॉज मार्केटिंग दिखा नहीं पा रहा अपना रोल. तो मार्केटिंग को बहुत क्लियरली दिखाना है टॉप मैनेजमेंट को. ये प्रोसेस है मेरा. ये पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारी जगहों पे मार्केटिंग इज रिपोर्टिंग टू सेल्स. ठीक है, बट मार्केटिंग का माइंडसेट और सेल्स का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है. दे टॉक अबाउट क्रिएटिविटी एंड टू सम एक्सटेंट एनालिटिक्स. दे टॉक अबाउट नंबर्स. ठीक है, ये गैप बहुत बड़ा है जिसकी वजह से अलाइनमेंट नहीं सेट हो रहा वहाँ पे. अलाइनमेंट नहीं सेट हो रहा. बट देखो मोटी बात ये है कि मार्केटिंग एंड सेल्स बोथ आर वर्किंग टुवर्ड्स रेवेन्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो उनको हाथ में हाथ डाल के चलना पड़ेगा. दोनों फ्रंट लाइनर्स हैं. और B2B के अंदर मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ 70% टाइम तो सेल्स का रोल ही नहीं है. हाँ, करेक्ट. तो मार्केटिंग ही करेगी. वही तो वैल्यू दिखानी है टॉप मैनेजमेंट को कि ये 70% टाइम में बायर डजंट वांट टू मीट द सेल्स गाई. एग्जैक्टली. आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग हैज टू वर्क देयर. मार्केटिंग का ही काम है वहाँ पे सारा. दिस हैज टू बी मेड अंडरस्टूड टू द CXOs, टॉप मैनेजमेंट. जो हमारे B2B मार्केटर्स भाई बहन हैं उनके लिए आपके पास क्या की टेकअवेज हैं? देखो, सारी बातें हमने कर ही ली है सारी की सारी कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी है. दो इम्पोर्टेंट बात जो निकल के आती है इसमें से वो है बायर इनेबलमेंट एंड सेलर इनेबलमेंट. ये दोनों चीज़ों का ध्यान B2B मार्केटर्स को रखना है. On one hand, they are responsible for enabling the buyer to make the right choice. Correct. And for that, they need to work on the journey, segment research, content, thematically and topically, touch points. तो ये सारा buyer enablement के अंदर आएगा. दूसरा, आपको सेल्स को भी इनेबल करना है. सेल्स को इनेबल आपको सिर्फ लीड दे के नहीं करना. करेक्ट. लीड इज जस्ट वन एस्पेक्ट. सेल्स को आपको इनेबल करना है कि उसको कोई पूछ नहीं रहा है 70% टाइम तो वो कैसे अपना इन्फ्लुएंस, अपना थॉट लीडरशिप दिखाए. करेक्ट. सेल्स वालों को ये भी तो मिसपरसेप्शन है कि सेल्स का कोई बंदा है चाहे कहीं भी हो वो सेल्स पिच ही करेगा. राइट. इट्स ऑफ नो वैल्यू टू मी. तो वो हमें इमेज उसकी तोड़ने में हेल्प करनी है उस सेल्स की. राइट. वो कैसे करेंगे? तो वो आपको उसके लिए सोचना है कि हाउ डू यू क्रिएट कंटेंट
which he can leverage to create his own or her own thought leadership in the market. Right. Correct. You also have to help the salesperson in connecting with the right decision makers. Right. तो जब आप मार्केटिंग एक B2B इवेंट करता है तो सेल्स को उसमें लाते हैं, क्यों लाते हैं? क्योंकि आप उसमें नेटवर्क बढ़ाते हैं उसका. Correct. क्या can you do the same thing on LinkedIn also? Can you ask your sales people कि यार hand over your profiles to us. आपके 10 सेल्स पर्सन हैं, 10 प्रोफाइल्स आपके पास हैं. You use automation and start creating thought leadership content on LinkedIn. Correct. In simple terms, right? Right. The idea is that and start connecting them with the right segments. Right. Right. कोई नॉर्थ का रीजनल हेड है तो उसको नॉर्थ के सारे कस्टमर के साथ कनेक्ट करो. Correct. आप किसी भी जगह जाके पूछिए, most of the places that I have seen that there the key pain point for sales people is that कि यार मेरे अगर 100 अकाउंट्स हैं मेरे पास की अकाउंट तो मेरी पेनिट्रेशन सिर्फ 5% 10% में ही है. Correct. राइट. बाकी जगह पे मैं पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ. राइट. दैट इज इम्पॉर्टेंट. अच्छा, तीसरी मुझसे एक बहुत बड़ी बात इसमें है याद जो हमें सोचनी चाहिए कि सेल्स हमेशा सोचता है कि मुझे सेल्स रेडी लीड्स चाहिए. राइट. दिस इज ऑल्सो अ मिसकंसेप्शन. आपको ऐसी लीड्स भी चाहिए वेयर यू कैन ब्रेक द आइस. जैसे मैंने बोला कि 90% अकाउंट्स में आपकी पेनिट्रेशन नहीं है और आपकी एस्पिरेशन है कि मैं सीधा सीईओ से या सीआईओ सीटीओ से ही करूंगा बात, नहीं तो किसी से करूंगा नहीं. राइट. दैट्स अ वेरी वेरी बिग मिथ. आपको आइस ब्रेक करना है. आइस ब्रेक कैसे होगा? आइस ब्रेक कभी भी आप सीटीओ सीआईओ से नहीं कर सकते. राइट. मान लीजिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, लीड आ गई, आपने कर ली एक बार बात, यू गेट ओनली वन चांस. एग्जैक्टली. सेकंड टाइम वो आपसे मिलेगा नहीं. अगर उसे पसंद नहीं आया या जो भी है व्हाटएवर इट इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट दैट पर्सन अगेन एंड अगेन. करेक्ट. तो कभी भी आपको एज अ सेल्स पर्सन एंड इवन एज अ मार्केटिंग पर्सन ये नहीं सोचना है कि मुझे सिर्फ लीड्स अगर ला भी रहा हूँ तो टॉप मैनेजमेंट की लाऊंगा. बेकार है. दे आर नॉट गोइंग टू डिसाइड. आपसे मिल भी लेंगे, उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देंगे नीचे कि भाई देख लेना. अल्टीमेटली नीचे जाएगा वो. तो आपको आइस ब्रेकिंग के अराउंड भी फोकस करना है. आइस ब्रेकिंग कहाँ से होगी? नीचे वाले लोगों से. दे आर द चैंपियंस, दे आर द इन्फ्लुएंसर्स, दे आर एक्चुअली द यूजर्स में भी. राइट. उनके थ्रू उनकी लीड्स लाइए, उनके थ्रू आइस ब्रेक कीजिए और फिर ऊपर अपना लेवल बढ़ाइए. भाई उसको इन्फ्लुएंस कीजिए. व्हाई कांट यू इन्फ्लुएंस? अगर आपको मान लो IBM में ब्रेक करना है तो क्या आप सीधा CMO से बात करेंगे? करेगा ही नहीं करेंगे. तो आप नीचे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है. आप बोलोगे कि यार आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर देम. मैं एक वर्कशॉप क्रिएट करूंगा. उनकी पेन पॉइंट्स जो हैं दे आर डिफरेंट, तो मैं उनके लिए एक वर्कशॉप क्रिएट करूंगा. मैं लिंक्डइन पे कनेक्शन कैंपेन स्टार्ट करूंगा. मैं उनके लिए एक स्पेसिफिक ट्रेंड्स इन द जॉब मार्केट फॉर एग्जांपल वो क्रिएट करूंगा. मल्टीपल चीजें उसके अराउंड करूंगा. दे बिकम माय फ्रेंड्स. दे आर गोइंग टू पुश मी अप. राइट. ये कोई सोचता नहीं है. सीधा सबको वही चाहिए कि मुझे टॉप मैनेजमेंट से मिलना है. यार मिल भी लोगे 90% केसेस में तो वो कन्विंस नहीं होने वाला है पहली मीटिंग या एक ही मीटिंग के अंदर. नीचे ही भेजेगा अगर भेजा तो. करेक्ट. और अगर नहीं भेजा नीचे तो दोबारा मिलेगा नहीं आपसे. करेक्ट. तो क्यों ऐसा चांस लेना? नहीं भेजा नीचे तो वहीं पे ब्रेक खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, गॉन फॉरएवर. तो ये भी एक इंसाइट है जो लोग नहीं समझते. डेस्परेशन में सिर्फ लीड जनरेशन, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की लीड, ये नहीं चलेगा B2B मार्केटिंग में. इट हैज टू चेंज. राइट. सो बायर एनेबलमेंट, सेल्स एनेबलमेंट दोनों सोचना है. करेक्ट. So there are a lot of things that we had discussed in this podcast related to B2B marketing, B2B sales and how mindset works in B2B segment, right? अगर आपको ये podcast अच्छा लगा हो and you feel that this is relevant to you, do share it with your fellow friends, within your family जो B2B segment में काम कर रहे हैं, and do follow, like, share and subscribe to this channel.